फिलहाल जितने लेबनान के जनरल्स हसन नसरुल्लाह की मौत को लेकर तिलमिला रहे, उतनी ही पाकिस्तान के लश्कर तैयबा भी भारत को लेकर चिल्ला रही है। अब उसका चिल्लाया लाजमी भी है, क्योंकि इजराइल की तरह भारत ने भी पाकिस्तान के एक टॉप कमांडर को कब्र में दफन कर दिया, जिसका दुख पाकिस्तान और उसके आतंकी संगठन भूले भुला नहीं पा रही। यही कारण है कि इसी लश्कर तैयबा ने भारत को धमकी देते हुए ये कहा कि एक न एक दिन हम भारत का वजूद मिटाकर वहां नए इस्लामिक मुल्क की नींव रखेंगे और हम ये पाक काम जरूर करेंगे, क्योंकि भारत ने हमारे कमांडर्स को मारकर सही नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे गीदड़ भभकी भारत के लिए जारी हो चुकी है। दरअसल हुआ ये कि हाल ही में कश्मीर के कुलगाम जिले के आदिगाम इलाके में भारतीय सेना ने 2 जिहादियों को मार गिराए। अब नॉर्मली तो भारतीय सेना और पाकियों के बीच मुठभेड़ होती रहती है, कभी हमारे जवान शहीद होते हैं तो कभी पाकिस्तानी मारे जाते, लेकिन इस बार लश्कर तैयबा इसलिए तिलमिला रही है क्योंकि उसके लीड करने वाले कमांडर को ही भारतीय सेना ने ठोक दिया। खबर के मुताबिक कुलगाम के आदिगाम देवसर इलाके में हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया, जिसमें से एक लीडर तो दूसरा उसका साथीदार था। अहमद फारूक और रियाज अनवर ऐसे दोनों के नाम बताए जा रहे। अब इसमें से जो अहमद फारूक था वो लश्कर का खास आदमी था, क्योंकि इसे वेपन स्पेशलिस्ट बताया जा रहा है। भारतीय सेना की जानकारी के अनुसार अहमद फारूक लश्कर और अन्य विरोधी दलों के लिए खास हैंड ग्रेनेड, आईडी और दूसरे बॉम्ब्स बनाने का काम करता था। इसके अलावा ये उन हाइब्रिड लड़ाके यानी लॉन्च पैड्स में नए से शामिल हुए पाक युवाओं को बम और अन्य हथियार कैसे चलाए जाते हैं इसकी ट्रेनिंग देने का भी काम करता था। यानी लश्कर के लिए अहमद फारूक किसी वेपन कोच से कम नहीं था और उसे ही भारतीय सेना ने उड़ा दिया, तो जाहिर सी बात है कि लश्कर और पाक फौज तो जोर जोर से चिल्लाएगी। और इसी बात से तिलमिला रही लश्कर ने भारत को धमकी दी है कि वो इसका बदला जरूर लेगी। इवन इंटेलिजेंस के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि लॉन्च पैड्स में भारी मात्रा में टर्मिनेटर यानी हाई विस्फोट वाले हथियारों को पाकिस्तानी फौज इकट्ठा कर रही है, ताकि कुछ बड़े हमलों की प्लानिंग की जा सके। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि इस बार भारतीय सेना को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि भारतीय सेना ने सीधे पाकिस्तान के सीने पे वार किया है। इसलिए वो उसका बदला भारत से जंग करके तो नहीं लेगा, लेकिन अपने जिहादी भेजकर फिदायीन हमले जरूर करवा सकता है। इस बार सेना को पाकियों के साथ साथ देश के अंदर जो पाक प्रेमी छिपे हैं उन पर भी नजर रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि बीते दिनों सुनने को मिला था कि मात्र 6000 के लिए किसी कश्मीरी युवा ने सेना की सेंसिटिव जानकारी ISIS को बेच दी थी, मात्र 6000 के लिए, जिसकी वजह से एक बड़े हमले को अंजाम देने में पाक जिहादी कामयाब रहे। तो सोचिए, अगर किसी ने इन्हें करोड़ों रुपए दिए तो ये पूरे कश्मीर को ही बेच खाएंगे। इसलिए सलाहकार हमेशा सतर्क रहने की सलाह देते। अब लश्कर तैयबा भारत का नामो निशान मिटाएगा नहीं, वो तो नहीं पता, लेकिन भारत ने तो इनका सफाया करना शुरू कर दिया है। तो इसी एनकाउंटर के लिए सेना के नाम एक जय हिंद जरूर लिखे। जय हिंद।